हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक और टॉपिक क्लियर करेंगे और उसका नाम है जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और तब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे दर, चाहे मूलधन, चाहे समय। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करोगे, तो चलो समझते हैं। मैं सिर्फ फार्मूले से बताऊंगा। ट्रिक जानना हो तो आप हमारे दूसरे चैनल पे और जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। नहीं तो आप जाकर अबाउट में वहाँ पर आप मेरे दूसरे चैनल को देख सकते हैं। तो क्या लिखा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है मूलधन, यहाँ पर आपको लिखना है मूलधन बराबर अंतर और गुणे में यहाँ पे लिखना है दर और बटे में यहाँ पे लिखना है 100 पूरे का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है, ठीक है। और इसी फार्मूले की सहायता से आप पूरे के पूरे सवाल को हल कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मैं गलत लिख दिया हूँ। 100 ऊपर रहेगा, ठीक है, ये 100 रहेगा ऊपर और दर रहेगा नीचे, पूरे का होल स्क्वायर। ये आप फार्मूला है और इसी फार्मूले की सहायता से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो चलो बताते हैं क्या क्या करना है। तो मूलधन आपका तो प्रश्न में दिया नहीं, यही निकालना है। तो यहाँ पे मूलधन की जगह पे हम पी मान लेते हैं। अंतर आपका कितना दिया है, 8 दिया है। 100 तो यहाँ पे 100 ही रहेगा। दर यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला कब लगाओगे, जब सवाल में 2 वर्ष की बात कही होगी। जब 2 वर्ष का सवाल रहेगा तब आप इस फार्मूले को लगाओगे। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पे P बराबर हो जाएगा 8 गुणे में 100 और गुणे में 100 बटे में आपका हो जाएगा 4 गुणे 4। 4 से 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा 5000 रुपये और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फार्मूला कितने साल का है, 2 वर्ष का है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। फार्मूला होता है P बराबर, यहाँ पर D मतलब अंतर हो जाएगा, डिफरेंस, यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में R पूरे का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा P बराबर अंतर कितने का दिया है, 1.25 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे में 100 हो जाएगा। R की वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 गुणे में 5 हो जाएगा। 50 25, 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। और आपको पता है यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 125, हो जाएगा 125 गुणे में 4। तो गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 4 एकम 4 1 5। तो ये हो जाएगा 500 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 वर्ष का अगर सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो चलो समझते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P बराबर यहाँ पे D, ये होता है 100 बटे में R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 बटे में होता है आपका 300 प्लस में R। ये होता है इसका फार्मूला कब, जब 3 वर्ष का प्रश्न दिया हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष के लिए, तो सवाल क्या है कि किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपये का है तो ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो चलो हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P, D की जगह पे आपको लिखना है 31, यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे में 10 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 100 बटे में 300 प्लस में 10। ये हो गया P बराबर 31 हो गया,
100 को 2 बार गुणा करेंगे 4 जीरो हो जाएगा। 10 को 2 बार गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये आपका 310 हो जाएगा। ये 100 से तो ये 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 31 से 31 कट गया। तो P का मान कितना निकल के आएगा? तो P का मान निकल के आ रहा है कितना? 1000। P का मान कितना निकल के आएगा? 1000। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 1000 रुपये, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके है। क्या लिखा है? लिखा है कि एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से रुपये 155 अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो करना क्या आपको? फार्मूला आपको फिर से लिख दे रहे हैं। 3 वर्ष का फार्मूला है P बराबर, यहाँ पे डिफरेंस के लिए D, यहाँ पे 100 बटे में R का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 बटे में 300 प्लस में R का 300 प्लस में R। तो चलो हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा P बराबर, डिफरेंस कितना दिया है? 155, ये हो जाएगा आपका 100, 4 जीरो लगा देते हैं स्क्वायर करने पर। R आपका 10 दिया तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 हो जाएगा, 300 में 10 जोड़ेंगे तो ये आपका 310 हो जाएगा। ये 100 से तो 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 31 पंचे 155 होता है तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 को 1000 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आपकी 5000 निकल के आएगी, और ये आपका मूलधन आ जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों क्या होगा कि सवाल में मूलधन दिया होगा, आपसे अंतर भी पूछ सकता है, तो मूलधन की जगह मूलधन रख देना, अंतर आपको निकाल लेना। फार्मूला यही रहेगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष से ज़्यादा आज तक सवाल नहीं आए हैं, और इसके और भी अगर लेवल आपको अधिक चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल पे वहाँ पर इससे अधिक लेवल के सवाल आप पा सकते हो। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर सारे के सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मूलधन निकाल सकते हो इस फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से अंतर भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे R लिखा है तो आप दर भी निकाल सकते हो। 2 तरह के सवाल हैं। जब 2 वर्ष का क्वेश्चन आएगा, या तो 2 वर्ष का आएगा या तो 3 वर्ष का आएगा। बस इन दोनों प्रश्न के लेवल हैं, अभी तक इन दोनों लेवल के ही प्रश्न अधिकतम बार पूछे गए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम पे जाते हो तो 4 या 5 वर्ष के शायद ही कभी आए होंगे, नहीं तो आते नहीं है। अगर फिर भी आपको जानना होगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उस ट्रिक को भी मैं बहुत ही अच्छे से बता दूंगा। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी फार्मूले पे ही सवाल बता रहा हूँ। ट्रिक जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।